हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे सामुदायिक संगठन मैनेजमेंट में सामुदायिक संगठन। ये हमारा महिला पर्यवेक्षक का जो सामुदायिक संगठन है मैनेजमेंट में, उसका वीडियो है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सामुदायिक संगठन क्या होता है? कुछ सामाजिक मुद्दों को ठीक करने के लिए लोगों द्वारा बनाया जाने वाला स्वैच्छिक संगठन सामुदायिक संगठन कहलाता है। ठीक है, तो समाज में अच्छे कार्य के लिए जो संगठन बनाए जाते हैं उनको सामुदायिक संगठन बोला जाता है। जैसे काम एक साथ, है ना। कॉम का मतलब है काम एक साथ, और म्यूअस का मतलब है सेवा करना, एक साथ सेवा काम का करना। फिर आते हैं सामुदायिक संगठन की प्रमुख विशेषताएं। तो ये क्या है? सतत चलने वाली, इससे क्रियाशील रचनात्मक संगठन बना रहता है। लोकल लोग, स्थानीय लोग भाग लेते हैं इसमें। मूलभूत आवश्यकताओं को समझते हैं। स्वैच्छिक यानी कि स्वयं की इच्छा से भाग लेते हैं। लचीला यानी कि कोई भी सदस्य भाग ले सकता है इसमें। एक रूपता मतलब प्रयासों में एक रूपता होती है। किसमें? सामुदायिक संगठन में। फिर आता है सामुदायिक संगठन के उद्देश्य एवं लक्ष्य। इसके उद्देश्य और लक्ष्य क्या हैं? आत्मनिर्भर होना, कौशल बढ़ाना और विकास करना। ये सब सामुदायिक संगठन के उद्देश्य हैं, है ना। फिर आता है सामुदायिक संगठन के सिद्धांत। सिद्धांत में क्या क्या आ जाएंगे? निर्णय लेने में मदद करता है, जैसा समाज में है वैसा स्वीकार करना, लोगों के कल्याण हेतु कार्य करना, लोगों के विकास में रुचि लेना, पद पैसे की बजाय सामुदायिक उत्थान पर ध्यान देना। ये सब क्या है? सिद्धांत हैं किसके? सामुदायिक संगठन के। फिर आता है संगठनात्मक व्यवहार मॉडल। ये क्या होता है? संगठन में किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, उसके परिप्रेक्ष्य में जो मॉडल बनाए जाते हैं उन्हें संगठनात्मक व्यवहार मॉडल कहते हैं। पहला है निरंकुश। तो निरंकुश में कौन आ जाता है? ऐसा संगठन मॉडल जहां श्रेष्ठ स्तर द्वारा योजना नीतियां बनाई जाती हैं, उनको क्या बोलते हैं? निरंकुश बोलते हैं। इनमें अन्य किसी भी निम्न अथवा मध्य स्तर के लोगों की भागीदारी नहीं होती है और ना ही विरोध किया जाता है। इसमें निरंकुश में, जहां निर्णय अत्यंत शीघ्र लेने होते हैं। ऐसा क्या कहलाता है? संगठन निरंकुश कहलाता है। फिर आते हैं अभिरक्षक। अभिरक्षक क्या होते हैं? इसमें श्रेष्ठ अधिकारियों के अतिरिक्त संगठन पर कर्मचारियों का विश्वास होता है। कंपनी द्वारा दी गई सुरक्षा जैसे जीवन बीमा, हेल्थ बीमा आदि से संतुष्ट तथा अभिप्रेरित होते हैं। यह मॉडल महंगा हो सकता है। कर्मचारियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है इसमें। फिर आता है समर्थनात्मक मॉडल। ये क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य संगठन का लक्ष्य प्राप्त करना है। इसमें कर्मचारियों को सम्मान का विशेष ध्यान रखा जाता है। कर्मचारियों को हर कार्य में समर्थन दिया जाता है। इसमें कर्मचारियों का जुड़ाव व मनोबल बना रहता है। इसमें समर्थनात्मक में। फिर आता है सहभागी। सहभागी में क्या होता है? इसमें कर्मचारी आत्मनिर्भर अनुशासन में रहते हैं। सभी सदस्य एक दूसरे का सहयोग करते हैं। बाहरी तत्वों की बजाय आत्मनिर्भरता द्वारा कार्य करते हैं। सभी से अच्छे संबंध होते हैं। स्वयं से प्रेरणा लेकर कार्य करते हैं। ये क्या हो गए? सहभागी हो गए। फिर आता है सामुदायिक मोबाइलाइजेशन लाभबंद, है ना। ये क्या होता है? सामुदायिक मोबाइलाइजेशन यानी कि लाभबंद। ये क्या होता है? किसी विशेष मुद्दे पर लोगों को जोड़ना तथा उन्हें जानकारी देकर जागरूक करना, है ना। विशेष मुद्दे जैसे वैक्सीन लगवाना, जल स्तर को बढ़ाना, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनके लिए लोगों को जागरूक किया जाता है। वो क्या कहलाता है? सामुदायिक मोबाइलाइजेशन, है ना। तो यहाँ हमारा सामुदायिक संगठन ख़त्म होता है। इसमें समूह का अर्थ होता है ग्रुप, यानी व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। समुदाय यानी किसी विशिष्ट मुद्दे के लिए जो बनाया जाता है उसे समुदाय बोला जाता है। ठीक है, इसके MCQs लगा लेते हैं। चलिए, पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक संगठन का प्रमुख उद्देश्य है? धन उगाहना, सेवा प्रावधान, सामाजिक परिवर्तन, अनुसंधान। तो क्या आ जाएगा? C नंबर, सामाजिक परिवर्तन।
फिर अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक संगठन का कौन सा मॉडल अन्याय और उत्पीड़न का मुकाबला करने पर केंद्रित है? कौन सा? स्थानीय विकास, सामाजिक विकास, सामाजिक क्रिया, सामुदायिक विकास। तो क्या आ जाएगा? सामाजिक क्रिया। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक संगठन खालिस्तान के सिद्धांत पर आधारित है। स्वयं सहायता, अभिजात वर्ग का नियंत्रण, विशेषज्ञ निर्देशन, सहभागी लोकतंत्र। तो क्या आ जाएगा? डी नंबर, सहभागी लोकतंत्र के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक आयोजन का प्रमुख तत्व नहीं है? कौन सा नहीं है? मुद्दे का चयन, संसाधन जुटाना, सामाजिक सेवाएं प्रदान करना, स्वदेशी नेतृत्व का विकास करना। तो क्या आ जाएगा? सामाजिक सेवाएं प्रदान करना। किसका? सामुदायिक आयोजन का तत्व नहीं है क्या? सामाजिक सेवाएं प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, सामूहिक कार्रवाई में समुदाय के सदस्यों को शामिल करने की प्रक्रिया को कौन सा शब्द संदर्भित करता है? कौन सा शब्द संदर्भित करता है? सामुदायिक विकास, सामुदायिक भवन, सामुदायिक संगठन, जमीनी स्तर पर आयोजन। तो क्या आ जाएगा? सामुदायिक संगठन। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक आयोजन खालिस्तान पर जोर देता है। ऊपर से नीचे तक सामाजिक नियोजन, बाहरी संसाधनों तक पहुंच, आंतरिक संपत्तियों का विकास करना, सेवा प्रावधान। तो किस पर जोर देता है सामाजिक आयोजन? आंतरिक संपत्तियों का विकास करना। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक संगठन शब्द किसने गढ़ा? किसने गढ़ा? साउल अलिंस्की, रॉस गेटेल, जैक रॉथमैन, जॉन मैकनाइट। तो किसने गढ़ा है? जैक रॉथमैन ने। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक संगठन का कौन सा मॉडल सहयोग के माध्यम से वृद्धिशील परिवर्तन चाहता है? कट्टरपंथी वकालत, सामाजिक क्रिया, सामुदायिक विकास, सामाजिक नियोजन। तो क्या आ जाएगा? सामुदायिक विकास। सामुदायिक संगठन के लिए सामाजिक विकास दृष्टिकोण किसने विकसित किया? मरे रॉस, जॉन मैकनाइट, जैक रॉथमैन, साउल अलिंस्की। तो क्या आ जाएगा? जॉन मैकनाइट ने। अगला क्वेश्चन है, स्व सहायता और आंतरिक संपत्ति पर आधारित सामुदायिक संगठन किस मॉडल के अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है? स्थानीय विकास, सामाजिक विकास, सामुदायिक विकास, कट्टरपंथी विकास। तो किस में आता है? सामुदायिक विकास में। सामुदायिक आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य है क्या है? नेताओं का विकास करना। सामुदायिक संगठन का कौन सा मॉडल ऊपर से नीचे तक सामाजिक नियोजन पर केंद्रित है? कौन सा मॉडल? सामाजिक नियोजन। फिर आता है, सामाजिक कार्रवाई आयोजक सत्ताधारकों को खालिस्तान के रूप में देखते हैं। किसके रूप में देखते हैं? सहयोगी, ग्राहक, बाधाएं, संसाधन। तो किसके रूप में देखते हैं? बाधाओं के रूप में। स्थानीय विकास जैसे समुदाय केंद्रित मॉडल खालिस्तान पर जोर देते हैं। आंतरिक संपत्ति जुटाना, सामाजिक अनुसंधान और योजना, बाहरी सत्ताधारकों का सामना करना, संस्थानों से संसाधनों तक पहुँच। तो क्या आ जाएगा? सामाजिक अनुसंधान और योजना। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक कार्रवाई और कट्टरपंथी वकालत दोनों खालिस्तान का उपयोग करते हैं। प्रत्यक्ष सेवाएं, व्यापक योजना, टकराव की रणनीति, समुदाय संपत्ति विकास। तो क्या आ जाएगा? व्यापक योजनाएं। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास का प्राथमिक लक्ष्य है क्या है? आमूलचूल सामाजिक परिवर्तन प्राप्त करें, सामाजिक सेवाओं में सुधार करें, सामुदायिक दक्षताओं और संपत्तियों का विकास करना, बाहरी संसाधनों तक पहुंच। तो उत्तर क्या आ जाएगा? सी नंबर, सामुदायिक दक्षताओं और संपत्तियों का विकास करना। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक नियोजन व्यापक विश्लेषण और खालिस्तान पर जोर देता है। किस पर जोर देता है? सत्ताधारकों का सामना करना, जमीनी स्तर पर नेतृत्व का विकास करना, टॉप डाउन लक्ष्य निर्धारण, सामुदायिक संपत्ति जुटाना। किस पर जोर देता है? टॉप डाउन लक्ष्य निर्धारण करना। अगला क्वेश्चन है, कट्टरपंथी वकालत आयोजकों का लक्ष्य है क्या है? आंतरिक संपत्ति जुटाएं, सामाजिक अन्याय को चुनौती दें, मजबूत समुदाय का विकास करें, सामाजिक सेवाओं को बढ़ाएं। तो क्या आ जाएगा? सामाजिक अन्याय को चुनौती दें।
अगला, स्वदेशी नेतृत्व विकास किस मॉडल पर केंद्रित है? सामाजिक योजना और सामाजिक कार्रवाई पर, स्थानीय विकास और सामाजिक नियोजन पर, सामाजिक कार्रवाई और कट्टरपंथी वकालत पर, सामुदायिक विकास और स्थानीय विकास पर। तो उत्तर क्या जाएगा? सामुदायिक विकास और स्थानीय विकास पर। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विकास दृष्टिकोण नागरिकों को ग्राहकों की बजाय खालिस्तान के रूप में देखता है। किसके रूप में देखता है? सहयोगी के रूप में देखता है। नेता, सहयोगी, योगदानकर्ता, आयोजक। तो क्या आ जाएगा? सहयोगी। फिर है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक विकास का प्रमुख सिद्धांत है? नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना, सेवाएं और बुनियादी ढांचा प्रदान करना, आर्थिक विकास का समर्थन करना, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार करना। तो क्या आ जाएगा? ए नंबर, नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय विकास खालिस्तान पर जोर देता है। किस पर जोर देता है? स्वदेशी नेतृत्व पर, व्यापक सामाजिक योजना पर। तो क्या आ जाएगा? स्वदेशी नेतृत्व पर। फिर आता है अगला क्वेश्चन, सामाजिक संवर्धन मॉडल खालिस्तान पर केंद्रित है। किस पर केंद्रित है? सामाजिक सुधार पर, सेवा प्रावधान पर, सामुदायिक दक्षता पर, टकराव की रणनीति पर। तो क्या आ जाएगा? सी नंबर, सामुदायिक दक्षताओं पर। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक संगठन खालिस्तान के माध्यम से शक्ति का निर्माण करता है। सामाजिक नियोजन, प्रत्यक्ष सेवाएं, नेतृत्व का विकास, संसाधनों तक पहुँच। तो क्या आ जाएगा? नेतृत्व का विकास। सर्वसम्मति आयोजन मॉडल खालिस्तान के माध्यम से परिवर्तन चाहता है। इसके सहयोग के माध्यम से। तो ये रहे हमारे सामुदायिक संगठन के सभी MCQs जो हमने आज की इस वीडियो में देखा। यहाँ पे हम थोड़ा सा सतत विकास के बारे में देख लेते हैं, है ना। सतत विकास जो है छोटा सा पार्ट है, जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो सतत विकास के बारे में हम जानते हैं, 1987 में ब्रेट लैंड ने सतत विकास के बारे में बताया। विश्व संरक्षण नीति के अंतर्गत सतत विकास शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है। 2011 और 12 में वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने भारत के आर्थिक विकास में सतत विकास को जोड़ा था, है ना। तो ये डाटा याद रखें। फिर इसकी परिभाषा क्या है? भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए वर्तमान पीढ़ी की सभी ज़रूरतों को पूरा करना सतत विकास कहलाता है। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। एजेंडा 21 में 4 सूत्री लक्ष्य रखा गया था, है ना, जिसमें पहला था सामाजिक एवं आर्थिक आयाम, जिसमें गरीबी कम करना, जनसंख्या कम करना, स्वास्थ्य पर ध्यान देना, ये सब आता है ना। दूसरा है विकास के लिए संसाधन संरक्षण का प्रावधान। इसके अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण, जैव तकनीकी प्रबंधन, ये सब आता है। तीसरा है प्रमुख समूहों का सशक्तिकरण। इसमें जो है यूथ और बच्चे, महिलाएं आते हैं, युवा बच्चे, महिलाएं आती हैं। प्रमुख व्यापारिक संगठन आते हैं, कर्मचारी संगठन आते हैं। चौथा है साधन का क्रियान्वयन, विज्ञान तथा तकनीकी का हस्तांतरण, अंतर्राष्ट्रीय संचार, सभी अंतर्राष्ट्रीय आयोजकों द्वारा संचार करना, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये सब आते हैं इसमें 4 सूत्री एजेंडा में। ठीक है। तो ये बस सतत विकास में इतना ही है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पंचवर्षीय योजना के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।